स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं आज यानी 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को आगे आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा पत्रों की कड़ी निगरानी के लिए स्कूलों में प्रधानाध्यापक के कमरे के अलावा एक अलग कमरा होगा। यूपी बोर्ड डेट शीट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए 16 फरवरी 2023 से शुरू होगी। यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 मार्च को समाप्त होंगी, जबकि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 4 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 11:15 तक चलेगी। दूसरी पारी दोपहर की होगी, जो दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5:30 बजे समाप्त होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर बच्चे कतार में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, तीसरी तस्वीर प्रयागराज और चौथी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर आज से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यहाँ पर 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने पंजीकरण कराया है और नकल विहीन परीक्षा को लेकर के सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिए हैं, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा में ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। और 4 जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर। ये वो 4 तस्वीरें जहां पर परीक्षार्थी अपने समय पर पहुंचे, परीक्षा देने के लिए लाइन पर लगे हुए देखे जा रहे हैं। किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। टीचर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्र लंबी कतार में पहुंचे हुए हैं और वहां पर एक एक करके सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ ही उनको एक एक करके एंट्री दी जा रही है। साथ ही कौशाम्बी से जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों का ये गुट देखा जा रहा है, जहां पर जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं और परीक्षा देने के लिए छात्र सुबह से ही पहुंच गए हैं। 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। एक मॉर्निंग शिफ्ट है, दूसरी इवनिंग शिफ्ट है। जहां पर ये रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, कौशाम्बी की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर परीक्षा की क्या कुछ तैयारियां हैं। इसकी एक तस्वीर जो सामने आई है, 242 केंद्र बेहद संवेदनशील है। एलआईयू, एसटीएफ इन पर नजर रखेगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के ये प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ये परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और वहीं आपको बता दें कि गड़बड़ी पर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे थे और प्रतियोगी परीक्षाओं के एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में सीएम योगी ने अब हाई स्कूल और इंटर की शुरू हो रही इन परीक्षाओं को लेकर के सख्त निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं आज यानी कि 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को आगे आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा पत्रों की कड़ी निगरानी के लिए स्कूलों में प्रधानाध्यापक के कमरे के अलावा एक अलग कमरा होगा। यूपी बोर्ड डेट शीट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए 16 फरवरी 2023 से शुरू होगी और यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 मार्च को समाप्त होंगी, जबकि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 4 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 11:15 पर तक चलेगी। यानी कि जो सुबह पाली है वो उनको जो परीक्षार्थी हैं उनको 8 बजे जाना होगा और 11:15 तक उनका ये पेपर समाप्त होगा। दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो वो दोपहर में होगी और दोपहर की ये पारी 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसको लेकर के सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए कि नकल विहीन परीक्षा पूरी तरीके से कराई जाए। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी में प्रश्न पत्र रखे गए हैं और पेपर की ये जो परीक्षार्थी हैं ये अपने पेपर देने के लिए स्कूलों के बाहर पहुंचे हैं। इसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 4 जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर। यहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। गोरखपुर की तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सीसीटीवी के कैद में या सीसीटीवी की नजर में ये परीक्षा कराई जा रही है। यानी कि जो सीसीटीवी है उसको यानी कि टेक्निकल सपोर्ट भी पूरी तरीके से लिया जा रहा है ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। स्ट्रांग रूम बनाया गया है।
डबल लॉकर में पेपर को रखा गया ताकि किसी तरीके के पेपर लीक का ये मामला अब निकलकर सामने ना आ सके और अधिकारियों को इसकी नियुक्ति की गई है कि वो इसका ध्यान रखेंगे और कुछ गड़बड़ी ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी सीएम योगी के द्वारा अधिकारियों को दी गई है। स्ट्रांग रूम में ये डबल लॉक अलमारी में प्रश्न पत्र रखे गए हैं। वहीं इसकी पूरी एंट्री रजिस्टर में करनी होगी, कब स्ट्रांग रूम को खोला गया, कब पेपर निकाला गया और इसके साथ ही कब उसको बंद किया गया। ये तीनों ही समय की एंट्री रजिस्टर में करनी होगी। इसके सख्त निर्देश है। सीएम योगी पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के सख्त नजर आ रहे हैं। अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और ये रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आप परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में देख पा रहे होंगे। किस तरीके से देखिए तैयारी की गई है कि नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसको लेकर के कड़े निर्देश दिए गए, इसी का पालन किया जा रहा है। फिर चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेकिंग हो, पहले तो चेकिंग की जा रही है विद्यार्थियों की, उसके बाद उनको एंट्री मिल पा रही है। फिर चाहे वो छात्र या छात्राएं ही क्यों ना हो, दोनों लोगों की चेकिंग हो रही है। फिर केंद्र पे पहुंचने के बाद जब वो अपने कक्ष में पहुंचते हैं, इसके बाद सीटिंग व्यवस्था को जांचा जा रहा है कि कोई भी गलत तरीके से ना बैठ पाए, जिसकी जहां पर सीट है वो वहीं पर बैठे। इसको लेकर के जो टीचर्स हैं वहां पर जिनकी तैनाती की गई है वो इसका ध्यान रख रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है और सीएम योगी के सख्त निर्देश भी है कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें परीक्षार्थियों की तो 58.85 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और अगर स्ट्रांग रूम की हम बात करें तो प्रश्न पत्र की कहीं किसी तरीके से कोई चूक ना हो पाए, प्रश्न पत्र कोई लीक ना हो पाए, इसको लेकर के डबल स्ट्रांग रूम की तैयारी की गई है। जो टीचर हैं उनकी एक मीटिंग कराई गई है और जो परीक्षार्थी जिनको पेपर देने पहुंचना है उनको भी देखिए समय रहते ही सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर टीचर्स की बात करें जिनकी नियुक्ति की गई है उनको भी सख्त निर्देश दिए गए कि अगर वो नियुक्ति पर नहीं पहुंच, उनकी जो नियुक्ति जिस रूम में की गई अगर वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो उनको रोका जाएगा और उनकी जो सैलरी है उस पर भी कार्रवाई होगी और सैलरी को रोका जाएगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं।